ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था जल निकास फसल उत्पादन विषय का फर्स्ट चैप्टर अपन पढ़ रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपन जल निकास में और चीज़ें पढ़ेंगे। आप लोगों के पास यह वीडियो जल्दी पहुँचे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपके पास यह वीडियो पहले पहुँचे और आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। साथियों, पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे जल निकास और सिंचाई पढ़ा था। सिंचाई और जल निकास में अंतर है कैसे? जैसे कि सिंचाई एक पेड़ पौधों के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से जल दिया जाता है, उसे सिंचाई कहते हैं। और जल निकास होता है खेतों में आवश्यकता से अधिक जल जब खेतों में भर जाता है, उसको कृत्रिम रूप से बाहर निकालने के विधि को जल निकास कहते हैं। जल निकास क्यों आवश्यक है? जल निकास करना क्यों आवश्यक है? खेत से पानी बाहर निकालना क्यों आवश्यक है? इस चीज पर अपन आज चर्चा करेंगे। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं जल निकास होता कैसे क्या है। आप ये देख रहे हैं, ये खेत है और ये खेत में पानी भरा हुआ है, इसमें पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अब जल जब भर जाता है तो क्या होता है कि इसके जो छोटे छोटे रंध्र रहते हैं वो बंद हो जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र जो रहते हैं बंद हो जाते हैं, जिनमें पानी भर जाता है। जब पानी भरता है तो ऑक्सीजन हवा बाहर निकलती है, हाइड्रोजन आयन जिन्हें बोलते हैं, जिससे मृदा क्या होने लगती है? अम्लीय हो जाती है। जब मृदा अम्लीय होती है तो क्या होती है? ये पेड़ों की जड़ों को सड़ाने लगती है, पेड़ों की जड़ों को सड़ाने लगती है, जिससे पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। इसलिए ये पेड़ पौधे अच्छे से उन्नति करें, इसलिए जल निकास आवश्यक है। अब होता क्या है इसमें, आप थोड़ा सा ध्यान दें। जल निकास की आवश्यकता किन क्षेत्रों पर पड़ती है, क्यों पड़ती है? पानी कहां बढ़ता है? जहां यह सतह क्या हो? ठोस हो, जिस कारण से जल नीचे न जा पाए। यदि ये जल नीचे नहीं जा पाएगा तो क्या होगा? जल ऊपर भरा रहेगा। तो इन ऐसी जगहों पर जल निकास की आवश्यकता होती है, एक चीज। दूसरा, पानी कहां भरा रहता है? जहां पर चिकनी मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी हो, वहां पर क्या रहता है? जल, वो मृदा कम जल अवशोषित कर पाती है, जिस कारण से क्या होता है? जब मृदा कम अवशोषित करेगी तो ऊपर जल भरा रहेगा। तो ऐसी जगहों पर भी जहाँ चिकनी मिट्टी मृदा पाई जाती है, जो जल अवशोषित कम करती है, उन जगहों पर भी जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, आपने देखा होगा जल निकास की आवश्यकता उन क्षेत्रों में पड़ती है जहां पानी ज्यादा बरसता है। जहां पानी ज्यादा बरसेगा तो खेत भरेंगे तो उनमें जल निकास की आवश्यकता पड़ेगी। चौथा, जल निकास की आवश्यकता उन जगह पड़ती है जहां दलदली भूमि हो। वो दलदली भूमि को सही करने के लिए क्या पड़ती है? जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, हानिकारक लवणों को, ये लवण जो मैं बताया था आयन छोड़ते हैं, जिस कारण से मृदा अम्लीय हो जाती है, जिससे हानिकारक लवण इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसी मृदाओं जहां हानिकारक लवण इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर भी जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। खेती को जल्दी करने के लिए भी जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। खेत में निदाई गुड़ाई जुताई के लिए भी जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे बहुत से कारण हैं, अपन इसको पढ़ते हैं क्या क्या जल निकास की आवश्यकता क्यों है। देखो, सबसे पहला कारण है अधोभूमि में सख्त जल सतह का होना, जिसके कारण पानी नीचे की सतह में नहीं पहुंच पाता है और ऊपरी सतह पर इकट्ठा हो जाता है। मैंने वो बताया, जिसकी सतह ठोस हो या कड़क हो वो पानी पहुंच पाता, वही कारण है पहला वाला। दूसरा, ऐसे क्षेत्रों में जहां पर भूमि में जल सतह ऊपरी सतह में पाया जाता है। जी, आपका खेत है और बगल में आपके नहर नदी निकली हुई है, मान लो ये नहर नदी निकली हुई है और इसका जल स्तर इतना है, तो क्या होता है? जल स्तर इसके पानी खेतों में आ जाता है, जिस कारण से भी खेतों में पानी भर जाता है। उन जगह पर भी जल निकास की आवश्यकता होती है। चिकनी भूमियों पर पानी एकत्र हो जाता है क्योंकि ये भूमियां कम मात्रा में पानी सोखती। मैंने आपको पहले बताया, जहां काली मिट्टी होती है वो जल को कम अवशोषित कर पाती है, जिस कारण से भी जल निकास की आवश्यकता होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, जहां पानी ज्यादा बरसता है वहां भी जल निकास की आवश्यकता होती है। जल क्षरण से प्रभावित भूमियों में भी जल निकास की आवश्यकता होती है।
मृदा कटाव या अपरदन जिसे बोलते हैं, इससे बचने के लिए भी जल निकास की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है लवणीय भूमि को लवणों को हटाने के लिए भूमिगत जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। भूमिगत मतलब भूमि के अंदर से जल निकास की जरूरत पड़ती है हानिकारक लवणों को निकालने के लिए। यदि मान लो पानी भरा रहेगा तो हानिकारक लवण इकट्ठे होंगे, जिससे पेड़ पौधे अपना उचित विकास नहीं कर पाएंगे। वे भूमियां जिनसे फालतू जल शीघ्रता से नहीं निकाला जा सकता। ऐसी बहुत सी जमीन रहती है फालतू जल इकट्ठा हो गया, भर गया, अब उसको कहीं ना कहीं अपने खेती करना है या मान लो खेती की जो प्रक्रिया है उनको करना है, तो कहीं ना कहीं यदि पानी भरा रहेगा ना तो अपन उस खेत में जुताई कर पाएंगे ना कुछ, तो ऐसे जगह भी अपने जल निकास की आवश्यकता होती है। तराई क्षेत्रों की दलदली भूमि, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि दलदली भूमियों को, जहां दलदली भूमि होगी और पानी भरा रहेगा तो और दलदली होगा, इसलिए उसका पानी निकालना भी आवश्यक होता है। ऐसे बहुत से कारण हैं जिन कारण से जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। अब अपन ये पढ़ने पढ़ा जल निकास क्या है, जल निकास की आवश्यकता क्यों। अब जल निकास से क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या हानियां होंगी, अपन पढ़ रहे थे जल निकास की आवश्यकता क्यों। अब अपन ये जल निकास से क्या लाभ हैं, जल निकास से मतलब क्या क्या फायदे होते हैं। तो अपन जैसे जल निकास से अपन क्या क्या दिक्कत पड़ रहे थे कि एक उससे क्या होता है जल निकास में, जैसे कि कहीं भरा रहता है पानी भरा रहेगा तो क्या होता है कि उसमें सबसे पहले क्या होती है कि जो रंध्र रहते हैं, छिद्र, छोटे छोटे मैं बताऊंगा ना, रंध्रावकाश रहते हैं, उनके अंदर पानी जाने से क्या होती है, उसकी ऑक्सीजन बाहर आ जाती है। जब बाहर आएगी तो फिर क्या होती है, मृदा अम्लीय हो जाती है तो पेड़ पौधे सड़ने लगते हैं, तो नुकसान बहुत होता है। अब अपन लाभ पे बात करते हैं कि लाभ क्या है। तो सबसे पहले किसी जगह यदि जल भरा रहेगा तो वहां पे सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो ये यहाँ पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, तो क्या होता है कि जब पानी बाहर निकलता है अपने आप तो क्या होता है, मृदा कटाव करता है, मतलब मिट्टी को चीरता हुआ पानी बाहर जाता है। यदि अपन कृत्रिम तरीके से जल निकास कर देते हैं तो क्या फायदा होता है कि मृदा कटाव बच जाता है। दूसरी बात आप लोग देखते होंगे कि जैसे मान लो यहाँ पानी भरा हुआ है, तो पानी भरा हुआ तो ऊपर क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन होगा। जब बाष्पोत्सर्जन होगा तो इसमें क्या होगा, इसका मृदा का तापमान कम होगा। जब मृदा का तापमान कम होगा और इसमें से यदि अपन जल निकास कर देंगे तो क्या लाभ होगा अपने, इसका जो तापक्रम है वो एक सा रहेगा। दूसरी बात आप लोग देखेंगे कि इसमें जब वो छिद्र ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है फिर पानी निकाल देंगे तो इससे क्या होगा, इसकी जो ऑक्सीजन इसमें मृदा में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में बनी रहेगी। ठीक है, सबसे पहले अपन पॉइंट देखते हैं, जल द्वारा मृदा कटाव कम हो जाता है। पानी निकाल देंगे कितने तरीके से, इसका क्या होगा, कटाव कम हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, हानिकारक लवण भूमि की ऊपरी सतह पर एकत्रित नहीं हो पाते। पानी भरा रहेगा तो मृदा अम्लीय होगी तो हानिकारक लवण इकट्ठे होंगे। जब इसका पानी निकल जाएगा तो क्या होगा, जो हानिकारक लवण है वो पानी के साथ बह जाएंगे, जिससे अपनी हानिकारक लवण इस अपनी मृदा की अपनी भूमि की ऊपर की सतह से बह जाएंगे। ठीक है, भूमि का वायु संचार बढ़ता है, फलस्वरूप भूमि में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। मैं आपको बताया है कि इसके क्या रंध्रावकाश बंद हो जाते हैं, पानी भर जाता है, ऑक्सीजन बाहर चली जाती है। यदि पानी निकाल देंगे तो इसके क्या होंगे, कुछ क्षेत्रों में वायु चली जाएगी, जिससे क्या उसकी पेड़ अपनी भूमि की ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो अच्छे से अपने पेड़ पौधे क्रिया कर पाएंगे। जल निकास द्वारा अगली फसल के लिए खेत की तैयारी बुआई समय पर हो जाती है। अब ऐसे मान लो इस खेत में पानी भरा है तो क्या आप लोग खेती समय पर कर पाएंगे, क्या दलदली भूमि में आप हल चला सकते, नहीं चला सकते। इस कारण से यदि जल निकास हो जाएगा तो आप खेती का काम भी समय पर कर सकते हैं। भूमि दलदली होने से बच जाती है, जब पानी बाहर निकल जाएगा तो भूमि दलदली नहीं बच जाएगी। अगला है उपयुक्त जल निकास से सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इसमें सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, पानी भर जाता है तो वो बैक्टीरिया कहीं ना कहीं मर जाते हैं, जिस कारण से वो क्रिया नहीं कर पाते हैं तो अपने पेड़ पौधे क्या है, सही से उन्हें पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे अपनी फसलों की पेड़ पौधों की वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाती। तो
उपयुक्त जल निकास से क्या होगा, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है। सातवां, जल निकास की उपयुक्त सुविधा होने पर पौधों के खाद्य का भूमि में निक्षालन कम होता है। जब बैक्टीरिया इसमें रहेंगे, तो बैक्टीरिया रहने से क्या होता है कि वो अच्छे से पोषक तत्व बनाएंगे, तो पेड़ पौधों को अच्छे से पोषक तत्व मिलेगा। दूसरी बात, जब इसमें जल भरा रहता है तो आप लोगों ने देखा होगा इसकी, जब जैसे हमारे पेड़ पौधों की जड़ें कहाँ जाती हैं, नीचे जाती हैं। क्यों जाती हैं नीचे? वो जल और पोषक तत्व की मांग के लिए जाते हैं। अब मान लो पानी भरा रहेगा तो इनकी जड़ों को कहाँ, ऊपर ही जल मिलेगा, तो जड़ें क्या है, नीचे नहीं जा पाती, जिस कारण से पोषक तत्व इन पेड़ पौधों को अच्छे से नहीं मिल पाते हैं और अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाते। यदि इस खेत का जल निकास अच्छे से हो जाए तो क्या है, जड़ें नीचे जाएंगी और पोषक तत्व अच्छे से मिल पाएंगे, और जो निक्षलन है पोषक तत्वों की, वो निक्षलन की प्रक्रिया अच्छे से हो पाएगी। अच्छे जल निकास से फसलों को विभिन्न रोग एवं कीटों से बचाया जा सकता है। ये तो नॉर्मली बात है, जैसे मान लो कहीं भी पानी भरा रहता है तो वहां फंगस, वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह बहुत से जन्म लेते हैं, जिससे रोग ज्यादा फैलते हैं। फसलों में आपने देखा होगा कि जहां पानी ज्यादा भर जाता है, टमाटरों के खेत में आपने देखा होगा तो काला धब्बा आ जाता है, फंगस, ये काला धब्बा आ जाता है, जिससे उसकी जड़ें सूखने लगती हैं, तो वो ज्यादा पानी के कारण होता है। यदि इसका जो बाहर निकल जाएगा तो इस पेड़ पौधों को कम रोग होंगे, कम कीट होंगे, और इनसे अपन रोग कीटों से बचा जा सकता है। अगला है मृदा ताप उपयुक्त बना रहेगा। सीधा सिंपल बात है, मैं बताया कि पानी भरा रहेगा, इसमें बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, जब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो इसका तापमान कम होगा, यदि पानी निकल जाएगा तो तापमान सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है जिससे बीजों का अंकुरण शीघ्रता से होता है। सीधा है कि जब एक पर्याप्त मात्रा में बीज को टेम्परेचर और पानी दोनों चीजें पर्याप्त मात्रा में मिलती है तभी बीज अंकुरण करता है। यदि इसमें पानी भरा रहेगा तो उसे उचित टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा, उचित तापक्रम नहीं मिल पाएगा, तो बीज अंकुरण नहीं कर पाएगा। मृदा संरचना में सुधार। जैसे मान लो मृदा कटाव हो रहा है, पानी भरा होने से आप उसकी कोई भी गतिविधि नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मृदा जल निकास होने से इसकी संरचना में भी सुधार आएगा। भूमि की जैविक एवं रासायनिक क्रियाएं ठीक प्रकार से होती हैं। मृदा के अंदर आप बहुत सी जैविक, भौतिक, रासायनिक बहुत सी क्रियाएं करते हैं, जैसे कि खेत जुताई, गुड़ाई, निदाई, रासायनिक क्रियाएं, खाद वगैरह देना आपको, ऐसी बहुत सी क्रिया होती है। यदि जल में पानी भरा रहेगा तो इसमें आप लोग कुछ नहीं कर पाए। जब इसमें से जल निकास हो जाएगा तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, भौतिक, जैविक, रासायनिक क्रियाएं आप इसमें कर सकते हैं। तो जल निकास से बहुत से लाभ आप लोगों को मैंने बताए हैं, जिनमें से आप लोगों को बताया कि तापक्रम एक सही रहता है, हानिकारक लवण मृदा में से बाहर चले जाते हैं, और इसको जो पोषक तत्वों की निक्षलन की क्रिया है वो सही रहती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, भूमि की संरचना सुधार सही होता है, भूमि में भौतिक रासायनिक क्रिया अच्छे से कर सकते हैं, और पेड़ पौधों को रोग कीट पतंगों से बचाया जा सकता है। ये क्या है, जल निकास के लाभ। अब अपन इसके आगे अपन पढ़ेंगे जल निकास से हानियां। जल निकास नहीं करेंगे तो क्या क्या हानियां, सीधा इसका उल्टा, इसका यदि उल्टा कर दिया जाए तो जल निकास की हानियां। तो अभी अपन पढ़ रहे थे कि जल निकास से क्या क्या लाभ है, और अपन ने पढ़ी जल निकास की आवश्यकता क्यों है। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं जल निकास से हानियां क्या है। तो सीधा सिंपल फंडा है, फिर मैं वही उदाहरण देके समझाऊंगा क्या क्या हानियां यदि अपन जल निकास नहीं करेंगे तो क्या क्या हानियां हैं। सीधा सिंपल ये है, वही खेत, अब यदि इसमें पानी भरा रहेगा तो क्या होगा, बाष्पोत्सर्जन होगा, तो इसका क्या होगा, तापमान कम होगा, तो तापमान में कमी रहेगी। दूसरी बात, ये पेड़े हैं, ये पोषक तत्व, इन्हें जब पानी ऊपर ही मिलेगा तो ये नीचे नहीं जाएंगी जड़ें, और नीचे नहीं जाएंगी तो इनकी जड़ें कैसी रह जाएंगी, उथली रह जाएंगी। क्या रह जाएंगी, इनकी जड़ें उथली रह जाएंगी, पेड़ पौधों की जड़ें उथली रह जाएंगी। तीसरा है, इसमें जब पानी भरा रहेगा तो क्या की कमी रहेगी, ऑक्सीजन की कमी रहेगी। चौथा, पानी भरा रहेगा तो मृदा कैसी होगी, दलदली होगी। पांचवा चीज है कि अगर मान लो इसमें से जल निकास नहीं होगा तो भूमि की संरचना कैसी होगी, खराब होगी।
ऐसे बहुत से कारण, मतलब बहुत सी हानियां हैं यदि अपन जल निकास नहीं करें। थोड़ा अपन बोर्ड पर नजर डालते हैं और पढ़ते हैं क्या क्या है। मृदा वायु संचार में कमी, सबसे पहले क्या है, मृदा वायु संचार में कमी। वही मैं बता रहा हूं कि इसमें जब रंध्र अवकाश रहते हैं उनमें यदि पानी भरा रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो वायु संचार की कमी रहेगी। मृदा ताप का गिरना, पानी भरा रहेगा, नॉर्मल है, तो वाष्पोत्सर्जन होगा तो मृदा ताप कैसा होगा, गिरता जाएगा। जड़ों का उथला रह जाना, जड़ों का उथला रह जाना क्यों रहेगा उथला, बता रहा हूं कि ऊपर ही इन्हें पानी मिलेगा, जड़ें हमेशा नीचे क्यों जाती है, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व और जल मिले, जब उन्हें जल ऊपर ही मिल रहा है तो वो जड़ें उथली रह जाएंगी। लाभदायक सूक्ष्म जीवों के कार्यों में बाधा, सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया और बहुत से ऐसे रहते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहते हैं, वो जब पानी भरा रहेगा तो वो क्या जाएगा, वो ऊपर रह जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे या मर जाएंगे, जिनसे उनकी क्रियाएं नहीं हो पाएंगी, जिससे पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। तो लाभदायक सूक्ष्म जीव कार्य में क्या होगी, बाधा होगी। हानिकारक लवणों का इकट्ठा होना, मैंने बताया आपके लिए कि इसमें से हाइड्रोजन आयन छोड़ेगी, हाइड्रोजन आयन छोड़ेगी तो क्या होगी, मृदा अम्लीय होगी, मृदा अम्लीय होगी तो क्या होगी, पेड़ पौधों को, इनकी जड़ों को सड़ाएगी, सड़ाने से क्या होगा, हानिकारक लवण इकट्ठे होते जाएंगे। यदि अपन जल निकास नहीं करेंगे तो क्या होगा, हानिकारक लवण उसमें बढ़ते जाएंगे। भूमि दलदली होना, आप सभी लोग जानते हैं पानी भरा रहता है जहां पे, तो वो भूमि कैसी हो जाती है, दलदली हो जाती है, बुआई में देगी। भाई लोगों जब पानी भरा रहेगा क्या आप खेती, जुताई, निदाई, गुड़ाई, बुआई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। भूमि की संरचना बिगड़ना, पानी भरा रहेगा तो पानी बहेगा, अपने आप बहेगा, तो अपने ऑटोमेटिक बहेगा, तो फिर क्या होगा, कहीं से कटाव करेगा, अपर्दन, मृदा अपर्दन होगा, इससे हानि होगी। समय समय पर अपन जो खेत में, जैसे मान लो खेत भरा होगा, क्या उसमें अपन जुताई गुड़ाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो क्या रहेगा, समय समय पर जुताई गुड़ाई नहीं की जा सकती है। आज अपन ने 3 चीजें पढ़ी, सबसे पहले क्या पढ़ा, जल निकास की आवश्यकता क्यों, दूसरा अपन ने जल निकास के लाभ क्या है, तीसरा जल निकास की क्या हानियां हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोग कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसमें दिखने में दिक्कत आ रही है, जो भी दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें, जिससे भविष्य में मैं जो वीडियो बनाऊं उसमें सुधार कर सकूं। हो सकता है बहुत सी चीजें दिक्कतें हों, तो आप लोगों के लिए आज क्लास यहीं तक, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।